नमस्कार दोस्तों, आईबीपीएस आईटी ट्रेनिंग एकेडमी के आईटी एग्जाम गुरुजी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर और SSL सर्टिफिकेट, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, SSL TSL इन सबको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों एक 5 मिनट के इंट्रोडक्शन में हम इसकी पूरी कहानी पढ़ लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर अपन इंटरनेट या इंटरनेट सिक्योरिटी या नेटवर्किंग या डेटा कम्युनिकेशन से जोड़ के देखें तो ये चारों सब्जेक्टों का टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेब पेज दिखाने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो अपन सबको पता होना चाहिए HTTP प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसा प्रोटोकॉल जो हाइपर टेक्स्ट यानी वेब पेजेस को अपन को इंटरनेट से एक्सेस करता है, एक्सेस करवाने देता है। ठीक है, तो HTTP क्या है? वेब पेजेस को देखने के लिए यूज होता है। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है। तो सिंपल सा आंसर यही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट की दुनिया में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, देखो जब आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किसी वेबसाइट पर जाने के लिए लिखते हो, आप क्या लिखते हो? आप www.youtube.com। ठीक है, किसी भी मोबाइल से या कंप्यूटर से इंटरनेट पर जाने के लिए या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाने के लिए, ये मैंने यूट्यूब ले लिया, आप गूगल ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे ही अपन ये टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा HTTP अपने आप इसके आगे जुड़ जाता है। जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाता है? ठीक है, तो इतनी सी कहानी देख लो। ये अपना समझ गया, ब्राउजर में ही तो टाइप करेंगे इसको। जैसे क्रोम हुआ, इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ, मोजिला फायरफॉक्स हुआ, ओपेरा हुआ, उसमें हमें किसी वेबसाइट पर जाना है तो हमने ये टाइप किया तो आपने देखा होगा HTTP अपने आप लग जाता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल अपने आप उसमें ऐड हो जाता है। तो यहां पर जो HTTP है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप इस वेब पेज पर जाना चाहते हो, आप इस वेबसाइट के इस पेज पर जाना चाहते हो। ठीक है, अब देखो दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जब ये हमारा कंप्यूटर है, ये मैंने अपना कंप्यूटर बनाया है और ये पूरा पब्लिक इंटरनेट क्या है? पब्लिक है, पूरी दुनिया यूज करती है और इंटरनेट से ही हम किसी वेबसाइट के सर्वर पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये अपना कंप्यूटर है, ठीक है, ये हम लोग हैं और ये कोई वेब सर्वर है जिस पर कोई वेबसाइट होस्टेड है। मान लीजिए ये फेसबुक पर जाना चाहते हैं अपन, ये फेसबुक का क्या है? सर्वर। ठीक है, हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए फेसबुक के सर्वर पर, फेसबुक के वेब सर्वर पर जाना चाहता है। तो क्या होगा, अपन क्या करेंगे अपने ब्राउजर में, यहां पे यूट्यूब की क्या टाइप करेंगे? फेसबुक, www.facebook.com। ठीक है, अब होगा क्या, हमारे ब्राउजर से रिक्वेस्ट गई फेसबुक पर। अब मान लो हम कोई पर्सनल चीजें डाल रहे हैं फेसबुक पर, या फिर फेसबुक के जरिए मैं शॉपिंग कर रहा हूं, ठीक है, या फिर मैं कुछ भी कर रहा हूं, तो मेरी जानकारी मैंने यहां से भेजी कहां पर? इंटरनेट पर। जैसे मान लो मैं फेसबुक के वेब पेज पर गया www.facebook.com, तो वहां पे वेब पेज खुल जाएगा जिसमें लिखा होगा अपना यूजर आईडी डालो भैया और अपना पासवर्ड डालो और अंदर चले जाओ। ठीक है, तो मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड मेरा सीक्रेट चीज है कि नहीं है? तो वो जब जाएगी तो पहले कहां जाएगी? इंटरनेट पर, फिर कहां जाएगी? फेसबुक के सर्वर पर। तो इसी बीच में रास्ते में ही, वहां तक पहुंचने से पहले ही मेरे यूजर आईडी पासवर्ड को चुरा सकता है। कौन चुरा सकता है? हैकर चुरा सकता है, 101% चुरा सकता है। ठीक है, तो बीच में से हैकर चुरा सकता है, तो भैया इसकी फिर मतलब क्या हुआ इसका प्रोटोकॉल का? इसलिए इस प्रोटोकॉल को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए इसमें क्या शब्द जोड़ा गया? HTTPS। यहां पर S का मतलब है सिक्योर, यानी इस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को इंटरनेट कम्युनिटी ने, इंटरनेट टास्क फोर्स ने और सिक्योर बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ दिया? S। अब देखिए इससे क्या होगा? S से, S का मतलब है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब एल्गोरिथम से ये एनक्रिप्ट हो जाएगा।
कोई भी डेटा अब मैं फेसबुक पर जाऊं तो यहां पे क्या लग गया HTTPS। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होके फेसबुक पर डेटा का कम्युनिकेशन करेगा। तो अब मैंने अपने ब्राउजर में टाइप किया यहां पर कंप्यूटर में www.facebook.com, तो HTTPS ऑटोमेटिक लग जाएगा उसके आगे। तो क्या होगा, मेरा जो यूजर आईडी पासवर्ड है, मेरा मान लीजिए यूजर आईडी है 0786 और पासवर्ड भी मेरा मान लीजिए 0786, और इसके जरिए मैं फेसबुक पर लॉगिन करने वाला हूं। तो ये इंटरनेट पर यहां से मेरे कंप्यूटर से निकलने पर ये क्या हो जाएगी, एनक्रिप्शन से एनक्रिप्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर लगा है। तो ये मेरी जो ओरिजिनल है ये किसमें बदल गई, 01010101010101, या फिर कुछ कैरेक्टर हुए जैसे हैश। ठीक है, अब ये मेरा यूजर आईडी पासवर्ड किसमें कन्वर्ट हो गया, एनक्रिप्ट होके ऐसे कैरेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया कि जिसको डिकोड नहीं कर सकता। तो अब रास्ते में भले ही हैकर इसको चुरा ले, तो हैकर को मेरे यूजर आईडी पासवर्ड ओरिजिनल की है क्या मिलेंगे, ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे, या फिर 01010011 ऐसे मिलेंगे। तो हैकर इसको डिकोड नहीं कर पाएगा कि ओरिजिनल क्या था। ओरिजिनल मेरा 0786 है, पासवर्ड भी 0786 है, लेकिन हमारे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर ने क्या किया, एल्गोरिथम से इसको एनक्रिप्ट करके दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर दिया। अब वो इंटरनेट पर भले ही कोई चुरा ले, उसको डिकोड नहीं कर सकता। ठीक है, और फिर मैं फेसबुक पर पहुंच गया। तो आपको दो चीज समझ में आ गई कि HTTP क्या था और क्यों HTTPS की जरूरत पड़ी। क्योंकि HTTP में ये सिंपल जाता था, बिना एनक्रिप्ट हुए जाता था, सीधा यूजर आईडी पासवर्ड कोई भी रास्ते में चुरा सकता था। हैकर कहीं से भी सेंध मार के हमारे यूजर आईडी पासवर्ड को चुरा सकता था। किस फॉर्म में जाता था वो, क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में जाता था, तो रास्ते में कोई भी चुरा सकता है। लेकिन अब क्या हुआ, वो कन्वर्ट किसमें हो गया, एल्गोरिथम के जरिए सिक्योर होकर एनक्रिप्ट हो गया, यानी दूसरे अनरीडेबल कैरेक्टर्स में, यानी हैश 0101 या स्टार हैश क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से मेरी सारी इंफॉर्मेशन, यूजर आईडी पासवर्ड ही नहीं, मेरा नाम, मोबाइल नंबर, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, कुछ भी हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया, अनरीडेबल सिक्योर एनक्रिप्टेड टेक्स्ट में। तो अब उसको हैकर क्रैक नहीं कर सकता। अगर वो ले भी लेगा इस जानकारी को, तो वो डिकोड नहीं कर पाएगा इसको कि ओरिजिनल क्या था। तो अपन को पता चल गया कि HTTP क्या था और HTTPS क्यों यूज करना पड़ा अपन को। अभी इसी सिक्योरिटी में एक शब्द और आता है SSL, उसको और देखते हैं। एक एग्जांपल से और देखिए कि ये मैं अमेजन वेबसाइट से कुछ शॉपिंग करने जा रहा हूं, अमेजोन से। ठीक है, तो मुझे वहां पर पेमेंट करने के लिए अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये मान लीजिए मेरा क्या है, डेबिट कार्ड। ठीक है, यानी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से मैं amazon.com से कुछ खरीदने जा रहा हूं। तो मैंने अपने कंप्यूटर में क्या टाइप करना पड़ेगा मुझे, www.amazon.com, उसके आगे HTTPS अपने आप लग जाएगा। यानी अब मेरा उस वेबसाइट पर जो भी कम्युनिकेशन हुआ वो कैसा होगा, सिक्योर होगा। तो वहां पे मान लीजिए मैंने अपना कंप्यूटर से डाला डेबिट कार्ड नंबर 5667891110, तो जैसे ही वो मेरे कंप्यूटर से निकलेगा तो वो एनक्रिप्शन एल्गोरिथम से HTTPS, इस S की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो गया, अनरीडेबल अनमीनिंगफुल कैरेक्टर्स में। ठीक है, अब ये भाषा किसमें होगी, स्टार में, क्योंकि यहाँ पे एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लग चुकी है। और फिर इंटरनेट पे से मैं amazon.com पे पहुंच गया। इस बीच में यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर कोई हैकर इस डेटा को चुराएगा, तो उसको स्टार अनमीनिंगफुल कैरेक्टर्स मिलेंगे जिनको वो डिकोड नहीं कर पाएगा, जो हकीकत में क्या है ये। ठीक है, तो HTTPS आप ही समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से। अब चलते हैं SSL पर। तो दोस्तों HTTPS में मैंने आपको बताया कि जो S है इसकी वजह से हमारा डेटा एनक्रिप्ट होता है। तो इस S में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है SSL, दूसरा होता है TSL। SSL है सिक्योर सॉकेट लेयर और TSL है ट्रांसपोर्ट सिक्योर लेयर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट सिक्योर लेयर। तो दोस्तों ये दोनों कैसे काम करती हैं इस S में, तो वो अपन देखते हैं। तो देखिए सिक्योर सॉकेट लेयर में क्या होता है, ये जो कंप्यूटर है और मान लीजिए ये अमेजोन या फेसबुक की वेबसाइट पर जा रहा है, मान लीजिए अमेजोन से शॉपिंग कर रहे हैं, तो अब ये किसका सर्वर बना देते हैं, इसको
अमेजोन का सर्वर बना देते हैं अपन। अमेजोन से शॉपिंग करने जाना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले एक रिक्वेस्ट जाएगी, इसको एक्सेस करने से पहले एक रिक्वेस्ट जाएगी अमेजन के पास ब्राउजर की तरफ से कि भैया अपने आप की पहचान बताओ मुझे कि तुम कौन हो, क्या तुम वही वेबसाइट हो जिस पर हम विजिट करना चाहते हैं। तो अमेजन का सर्वर क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर को एक सर्टिफिकेट भेजेगा। क्या भेजेगा? सर्टिफिकेट। उसका नाम क्या होगा? SSL सर्टिफिकेट। वो हमारे कंप्यूटर पर आ गया और हमारे कंप्यूटर का ब्राउजर उसको ऑथेंटिकेट करेगा कि ये ओरिजिनल और सही सर्टिफिकेट है कि नहीं जिस वेबसाइट ने भेजा है, ठीक है। उसको वेरीफाई करने के बाद जब वो देख लेगा कि ये सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है, तो हमारा कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये SSL ही इसको सिक्योर बनाता है, ठीक है। तो SSL प्रोटोकॉल आपकी समझ में आ गया, जो HTTPS प्रोटोकॉल के साथ काम करता है, यानी एक सर्टिफिकेट के रूप में एक वेब सर्वर से एक वेबसाइट को ऑथेंटिकेट करता है, आइडेंटिफाई करता है कि हाँ भैया आप सही वेबसाइट पे गए हो। जो वेबसाइट SSL की रिक्वेस्ट इसको नहीं देती, उसको ब्राउजर उस वेबसाइट को ओपन नहीं करता है, आपने देखा होगा, ठीक है। एक एरर आ जाता है सिक्योरिटी रिस्क, और वो वेब पेज खुलता नहीं, वो वेबसाइट खुलती नहीं। क्यों नहीं खुलती? क्योंकि उसका SSL सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं आता है, ठीक है। ये अपने आप आ जाता है, ये सब अपने आप आता है जब हम ब्राउजर से रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट पर, तो ऑटोमेटिकली आ जाता है हमारे ब्राउजर पर। हमारा ब्राउजर आइडेंटिफाई कर लेता है तो कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता इसको तो वो वेबसाइट ओपन नहीं होती है। अब दोस्तों SSL को और ज्यादा सिक्योर करने के लिए उसका सक्सेसर आ गया TSL। ये भी एक प्रोटोकॉल है, ट्रांसपोर्ट सिक्योर लेयर, यानी कोई भी डेटा इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें ये वाला एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल यूज होता है, TSL। ये बहुत हैवी एनक्रिप्शन होता है जिसको कोई भी हैकर ब्रीच नहीं कर सकता। तो आपने देखा हो हमारे डेटा में ही ये एनक्रिप्शन लगते हैं। SSL का काम क्या है? सिक्योर, सही जगह पर जा रहे हो, और TSL उसमें एनक्रिप्शन बहुत हैवी जोड़ देता है SSL सर्टिफिकेट के माध्यम से। और देखो जो वेबसाइट SSL वाली नहीं है उनको गूगल सर्च इंजन फ्लैग कर देता है। क्या कर देता है? फ्लैग मींस वो ओपन नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया कि HTTP क्या था, HTTPS क्यों यूज किया, SSL क्या होता है? एक सर्टिफिकेट होता है डिजिटल जो ऑथेंटिकेट करता है कि वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है हमारे ब्राउजर से। और TSL क्या है? TSL भी एक एनक्रिप्शन का, क्रिप्टोग्राफिक एनक्रिप्शन का ही एक प्रोटोकॉल है जो HTTPS के साथ यूज होता है। तो HTTPS के साथ दो यूज हो रहे हैं, SSL और TSL, ठीक है। आपकी समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। 200 वीडियो पड़ी हैं उनको एक्सेस करें और अपनी स्टडी करें। और मैं अपने ब्लॉग www.itexamguruji.com पर भी इसका हिंदी में एक डेफिनेशन बना के और वीडियो में MCQ भी डाल के उस पर पोस्ट कर दूंगा, तो आप देख लेना शाम को, ठीक है। और जो लोग सक्षम है वो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप स्टार्ट होती है चैनल की 159 रुपीज से, ठीक है। मैंने आपके लिए 200 की समथिंग वीडियोस बना रखी हैं, तो 159 रुपीज इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मैंने कम्युनिटी टैब में भी डाल रखा है, वहां से आप मेंबरशिप ले सकते हैं 159 रुपीज की। उससे अपने चैनल को सपोर्ट मिलेगा। जो लोग ले सकते हैं वो प्लीज ले लें। इसी के साथ मिलता हूँ आपसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टडी हार्ड।